ब्रह्मा ने सीधे भगवान के बार मछलों को छोड़ करके चुरा करके एक कमरा में डाल दिया। यहाँ कोई न रहे। भगवान सोचे कि ब्रह्मा ने हमारे साथ कपट करने के लिए आए। जितने बाल गोपाल थे, जिसकी जैसी पगड़ी थी, जिसकी जैसी बाजा थी, सब वैसे ही भगवान ही बन गए। उतने गाय बन गए, उतने बछड़े बन गए। और उसी तरह जाने बलदेव जी ने कहा ये क्या है, बताया कि ब्रह्मा जी ने अपहरण कर दिया तो मैं सब बन गया, वही पूरा जितने हैं उनको मेरे रहने तो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ने दूसरे दिन देखा, फिर वही बछड़े, फिर वहाँ देखा कि क्या जेल से तो नहीं छूटे, देखा वो भी बन। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और कहा कि मैंने परमात्मा के साथ में चतुर्मुकुट को भाई माने चारों सिरों से उनके चरणों में पैर रख करके ब्रह्मा जी कहते हैं नवमे प्रमुखे तड़िदंबराय गुंजावसंत परिविच्छल सन्मुखाय मंडल छजे कमल में त्रिशान में लक्ष्मण श्री मधुमते पशुपादाय। ब्रह्मा जी अभिषेक करते हैं नवनी रजनी रज सोहसन नवनी रजनी रज सोहसन शिर मोर पखान को गौरवलो वरभूषण गुंजन के पहिले वन फूलन के वन माला गलो कटी में मुरली कर में रघुजी कटी में मुरली कर में रघुजी जब पानी में गौर किया अमलो मनमोहन को मनमोहन रूप आज गया नहीं कौन चलो। मनमोहन भगवान का इतना सुंदर रूप ब्रह्मा जी ने अशोकों द्वारा अश्यादेव जैसे महिष्ठवजो मनसांतरेणा साक्षात हे नारायण भगवान, आपके चरित्र को कोई नहीं पा सकता है। हम लोग आपके गर्भ में हैं, मेरे अपराध को क्षमा करना। और बड़ा अपराध हुआ, उन्हें जितने बछड़े थे सबको छोड़ दिया ब्रह्मा जी ने अपने अपने स्थान में हुए। भगवान इस प्रकार से ब्रह्मासुर राक्षस को मारा, एक सर्पाकार करके किया, उसको मारा। मारते मारते ये विचार किया कि अब गायों का हमें यहाँ नहीं चराना, वहाँ चराना है जहाँ जमुना जी में कालिया सर्प रहता था। कालिया सर्प नारद जी का चेला, तो गरुड़ जी का भाग कालिया ने खा लिया तो गरुड़ जी दौड़े गए ना, खा लेंगे तुम। बोले महाराज हमारे पास एक विद्या है, उस विद्या को आप पढ़ लो और बाद में हमें भक्षण कर लेना। उन्होंने किंदर छंद होते हैं, उन छंदों को बताना शुरू किया। बोले हाँ, और वो चलते चलते पछेला बताई जाती है। पछेला चलने लगा, अंत में कहा कि अंत में बताया कि भुजंग प्रयाग छंद हो रहा है। भुजंग प्रयाग छंद जैसे आप लोग रामायण पढ़ते हैं तो ये भुजंग प्रयाग छंद है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ये भुजंग प्रयाग छंद है। और कूद गया धार में, वहाँ गरुड़ जी को ये दी जाते तो मौत हो जाती, इसलिए गरुड़ जी वहाँ नहीं गए। कालिया वहाँ रहने लगा। कालिया के द्वारा काली दिख ज्वाला के द्वारा जले धीर तनुवति बर गोरा ये जल कियन है तजीव जाई नहीं जीवन के नाई नहीं काली ज्वाला पुकार एक दो कदम का पेड़ था वो नहीं जरा था और सब पेड़ जल गए थे। क्यों नहीं जरा था? गरुड़ जी एक बार आए थे तो अमृत का घड़ा लेकर के उसमें बैठ गए, इसलिए वो अमर हो गया था।
वो पेड़ नहीं जला। बाकी जितने भी जीव जाते थे हाथ उसकी आकाश तक जाती थी, वहां से सब पक्षी गिर मर जाते थे। भगवान ने कहा कि सुनो, आज वही चलना है जहाँ कालिया रहता है। बलदेव जी नहीं गए थे उस दिन, सब ग्वालों को लेकर के वहां जाते हैं। जैसे पहुंचते हैं बोले गाय बछड़े पालकर सब पियो, यहाँ का पानी बड़ा मीठा। जैसे पानी पिए सब सो गए, एक भी नहीं बचे। इस दुर्भाव में भगवान कृष्ण कृपा दृष्टि नहीं दिया है, अपने कृपा दृष्टि से सब गाय और बछड़ों को जिला दिया, गोपालों को जिला दिया। और भगवान वहाँ एक बौड़ा होता है, उस बौड़े से अपने बालों को बांधा और पीताम्बर ने अपनी मुरली संगी बाजा ठोस करके एक डगाली थी कदम्ब की जो दहाड़ के सामने थी। भगवान कृष्ण उसी डाली में चढ़ जाते हैं। गोपाल लोग कहते हैं महाराज मत पूजिए मत पूजिए, वहाँ भयंकर काला नाग रहता है। तब परे जमुना माना था, दोनों हाथ ऊपर किए हुए ऐसे और भगवान पूछते। एक आदमी छोटे तरैया में नहाता तो हल्का बच जाता, परमात्मा जिस जल में कूदा उसका पानी जमुना जी का बगाड़ों में छा गया। कालिया अपने स्थान से हट करके बहुत दूर तक चला गया। एक उसे पेड़ मिला, उसी में लिपट गया कि कौन आ गया आकाश करके गिरा। अब भगवान को धीरे धीरे उसी पानी में पैर रहे थे, पूरा जमुना जी का पानी यहाँ पर आया और वो पानी के द्वारा जब समिट गया तो कालिया भगवान को पकड़ने के लिए क्या काट देंगे तो स्वाहा हो जाएगा। कालिया कहीं आगे फिरता था, कहीं पाछे फिरता था, कहीं भगवान लौट करके उसकी पूंछ पकड़ लेते थे। इसी तरह वो कालिया ने को भगवान ने थका डाला और कहीं अखबार ही कूले नंद कुमार। एक ही बार भगवान उस कालिया के फण में 101 उसके फण उसी में कूद जाते और काली अखिल कला के गुरु सुख भागे, काली धन महना जन लागे। परमात्मा जब नाचता है, साधारण में नहीं आता तो बाजा बजाते हैं, परमात्मा जब नाचने लगा तो देवता लोग आकाश मार्ग में ढोल डफ मृदंग बजाने लगे। भगवान जैसे पैर धरते हैं उसका सिर फट जाता था और खून केरल उगिल देता था। इसी तरह नाचते नाचते यहाँ से वहाँ कई बार आए। जब उसके प्राण जाने लगे तो कालिया की 2 पत्नी थी, पातालोक में रहती थी। वो दोनों पत्नियां अपना एक लड़का अपने बगल में और एक सादा पानी से भगवान की उन्होंने अस्तु किया। भगवान ने छोड़ा नहीं कालिया, तो विनय कर दी है कि देखिए महाराज कि अपराध न तुम ही जानी। नारायण भगवान ये जो अपराध किया है ये आपको नहीं जानता, क्षमा करहु अवसारक पानी। ऐसा रंगपान भगवान हमें क्षमा कर। नाथ हमें दीजय पतिदाना, सजन चाहत अब पन्नग प्राणा। हमें पतिदान दीजिए, जो कछु गाऊ करही हम सोए, तुम आज्ञा के भय नहीं होई। तुम्हारे आज्ञा से कोई भय नहीं होता और हम कोई भी आप आज्ञा देंगे वही करने के लिए तैयार है। भगवान से दीन आवाज नहीं सुनी जाती। भगवान का नाम दीन बंधु है, धनी बंधु नहीं।
भगवान दीन वचन सुन करके तुरंत उसका कुचलना छोड़ करके किनारे ठाड़ हो जाता। वो पानी में डूबा था, इतने में नत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं शरणं जगाम। चराचर गुरु भगवान को जाना और खड़ा होकर के भगवान को प्रणाम। बोले महाराज हम आपको नहीं जानते, हम दुष्ट हैं, स्वाभाविक हैं, लेकिन चक्कर पड़ा है आपको, महाराज हमें क्षमा कर। भगवान ने क्षमा किया और उसके शरीर में अपना हाथ रखा, तंदुरुस्त हो गया। बोले कालिया अब तुम जो है तो यहाँ न रहो, यहाँ बॉम्बे के आगे एक रमणक द्वीप है, अपने लड़के बच्चों को लेकर के तुम वहाँ चले जाओ। कालिया ने कहा महाराज जरूर तुमको खा लेंगे रास्ते में। बोले मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गया है, तो तुमको स्पर्श नहीं करेंगे, तुम चले जाओ वहाँ। वो तब से चले गए, उसके कुछ लड़के बच्चे रह गए थे, उन्हीं की भी संख्या बढ़ गई। लेकिन कालिया अमर है, माने ऐसा नहीं है। 8 नाग होते हैं जिनकी पूजा हम नाग पंचमी को करते हैं। तो कहते हैं पूर्वोनंदा बाष्पिष्य तक्षका कुलिकस्तथा कर्कोटक महापद्म पद्म संघाट नाग गया। ये 8 नाग अमर हैं, इनके पूजा से माने सभी काम सफल होते हैं, ये दुष्ट नहीं होते। श्री हरिजनम श्री हरिजनम। भगवान ने कालिया ने पकड़ लिया था भगवान को, अपने लपेटा मार करके दबा दिया था। बलदेव जी आए, सब आए, बोले तो नाग ने ऐसा पकड़ लिया। भगवान ने तब मोटो किया हाथ शरीर का मोटा कर दिया, चरा करके नीचे चला गया। बद्धांजलि नंदातम कटकर महायोगी समाजा जत्ता दत्तम रूपे ब्रह्मणो विदु त्वमेव सर्वभूतानां वेशन्नात्मा व्याधिना त्वमेव कावा भगवान विशुद्धेश्वरा श्याम लोक देवता प्राणा सिंहादिका या भगवान सर्वलोक से भगवान विदाय अब जीनो भाग लेना राम बता दिया। अंत में कंस ने बार बार भेजा था भगवान को मारने के लिए। आखिर में एक केसी नाम का दानव था जिसको घोड़े का रूप बनाना आता था। वो घोड़ा दौड़ा बड़े जोर से भगवान के पास आया। घोड़ों का काम होता पहले अपना पैर मारते, जैसे पैर मारा कि भगवान दोनों पैर उसको पकड़ा और छोड़ा तो कड़कड़ा करके दौड़ा तो भगवान के भुजा को लिया। भगवान का भुजा लोगों के समान था, उसके सब दांत टूट गए। भगवान ने उसको पटक करके सुहा किया। इसके बाद प्रखवा सुलाया, प्रखवा को भी समाप्त किया। बोले पूतना गई तुम मार नहीं सकी और सब जाए तो नहीं मार सके। तो उन्होंने अक्रूर महाराज को भेजा कि जाओ अक्रूर जी तुम भगवान को यहाँ ले आओ। अक्रूर महाराज बड़े खुशी हुए कि सबको मारने के लिए भेजता था और हमें बुलाने के लिए भेजता। अक्रूर महाराज मथुरा से वृंदावन ज़्यादा नहीं है, 7-8 किलोमीटर है, लेकिन वो जब चलते हैं तो शाम तक में पहुँचते हैं। घोड़ा उनके इतने से चलते थे जैसे पवन थे, लेकिन शाम के कैसे पहुँचे? जहाँ जहाँ भगवान का चलाते थे, भगवान के चरण चिन्ह पड़े थे, उनमें वो ट्रक से उतर करके लौट जाते थे। यही करते करते शाम के बेला में क्या देखा कि मृगाओं का झुंड दाहिनी तरफ से। तो कहते हैं हमें ऐसा पता चलता है कि भगवान का दर्शन मिल जाए। भगवान मिल गए, माने जो लगने वाली गाय थी उनका थोड़ा बड़ा सा बाहर ही नील कपड़े पहने हुए बलदेव जी थे, पीताम्बर भगवान पहने हुए थे। जैसे वो उतरे, नीलय पीत पोशाक किए, नीलय पीत पोशाक किए, कल कानन में रस कुंडल जोटा, लिय तो हनि और करे खनिका।
दोनों ने देखा अक्रूर भगवान के बड़े भक्त थे, उनको अपना पीताम्बर बिछाया। बोले महाराज अभी इसमें बैठिए, फिर घर में आप जाएंगे तो आपका स्वागत होगा। समय आने पर उनको ले गए और पूर्ण समाचार बताया कि वहाँ धनुष यज्ञ मल्ल यज्ञ कंस कर रहा है, तो आप जाओ और वहाँ दूध दही माखन यहाँ वृंदावन में होता है तो वहाँ पहुँचाओ। और ये बलदेव जी को और भगवान कृष्ण को बुलाया। अब हल्ला मच गया, तमाम सब करके कहाँ से आ गया। उन्होंने संतोष मान लिया नंद बाबा ने कि जैसा आप कहोगे वैसा ही। सवेरे तैयारी होने लगी, वो बिगाएं रोने लगी कि ये क्या हो रहा। इसका नाम अक्रूर है लेकिन महाक्रूर है, कहाँ से ले रहा। अब वो बिधानी बन गया, वो चलने गए और ये बैलगाड़ी में घी दूध भरा करके नंद बाबा वगैरह सब कंस के नगरी में चले जाते। एक बगीचा था, उस बगीचे में ठहर गए। इधर अक्रूर महाराज जाते हैं तो बोले जमुना में स्नान कर लें तो फिर उस पार जाओ। जैसे जमुना में घुसे, बड़ा सुंदर भगवान का रूप पानी के अंदर दिखाई दिया और ब्रह्मा विष्णु जी की स्तुति करते थे। देखा तो भगवान यहाँ भी खड़ी। भगवान से कहा कि महाराज आपकी माया बड़ी विचित्र है। बोले ये माया कैसे होती है महाराज? तो क्या बताया? बोले ये माया हम तुम्ही को बताते हैं। तुम फिर घुसो पानी। जैसे वो घुसे कि बड़ा सुंदर गांव मिल गया और नगर मिल गया अक्रूर महाराज को, और फिर एक सुंदर स्वरूप बन गया। एक हथनी जंगल में थी, वो ला करके फूलों की माला पहना दी। जिसको हथनी फूलों की माला पहना देती वो राजा बन जाता। अक्रूर महाराज वहाँ जा करके राजा बन गए। विवाह भी उनका हो गया। विवाह होने के बाद 2-3 संतान भी हुए। संतान के बाद माता गुजर गई। तो कहते हैं कि अक्रूर महाराज वहाँ रोने लगे तो वहाँ के निवासियों ने कहा क्यों रोते हो? बोले वो तो चली गई लेकिन इन बच्चों का कौन करेगा, हमसे तो न किया होगा। कहीं नहीं, हमारे यहाँ का नियम ये है कि पत्नी के साथ में पति जला करता है, तो तुम चलो वहाँ, इनसे कोई मतलब नहीं। वो मारे घबरा करके अक्रूर महाराज फिर उसी पानी में कूदे तो भगवान मेरे महाराज के यही हमारी माया है। भगवान की माया को कोई नहीं जानता है। भगवान को ले जा करके वहाँ अक्रूर महाराज वहाँ ठहरा दिया। भगवान के साथ में कुछ लड़के बच्चे भी थे। बगीचे में ठहर गए। ठहर जाने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। नंद बाबा वगैरह ने कहा कि जाओ देख लो, घूम लो, कंस की नगरी राजा की नगरी है, जहाँ फटी करके मारा तुम गरुआरा, हे मत मारा राजे बाजे थल थल राजे, अति उमहे अति उमहे। देखा भगवान, वहाँ की नारियाँ भगवान के दर्शन करने के लिए अटारियों में चढ़ गई। कोई नहाए हैं, कोई भी नहाए हैं, कोई कैसे भी है। भगवान को दर्शन किया और भगवान के ऊपर दही, दूर्वा, तुलसी, फूल ये सब भगवान के ऊपर छोड़ने लगे। बताइए, ये सब मंगल वाली वस्तु है। हम लोग छोटा मानते हैं कि दूध गड़बड़ है, दही गड़बड़ है, लेकिन भगवान की यात्रा आगे सफल हो ऐसा कह करके वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते जाते होता क्या है कि ग्वालों ने कहा कि महाराज आपके पास तो कुछ कपड़े लगते हैं, लेकिन हम तो अपने फटे कपड़े पहन करके आए हैं, कपड़ा क्या नहीं मिल जाएगा? बोले सब मिल जाएगा, हम दिवाएंगे तुमको कपड़ा। कंस के कपड़ा धोने वाले धोबी थे। धोबियों ने से पूछा कि तुम कौन हो? बोले हम कंस के कपड़े धोने वाले हैं। क्या तुम है? बोले कुछ कपड़े हमको दे दो, पूरे कपड़ा थोड़ी को पहनता हूँ। बोले बन के बरेली कहीं की, दोबारा ऐसा बोलोगे
तो तुम्हारी जीव निकाली जाए। भगवान ने सोचा इन्हीं धोबियों ने हमारी सीता की निंदा की तो वाल्मीकि महाराज के आश्रम में छोड़ना पड़ा था, तो मैंने बचा दिया था रामावतार को, अब की बार इनको नहीं बचाऊंगा। भगवान ने एक मुट्ठी मारा, उसका मुंह फूट गया, कपड़ा वपड़ा छोड़ करके सब भाग। भगवान ने अपना अलग अलग झगड़ा मगड़ा सब बात को बना दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भगवान बायक नाम का एक क्षिपी था जो भगवान का बड़ा भक्त था। भगवान जैसे जाते हैं उनके कपड़े रस्ते काट काट करके सब फिट कर दिए, सुंदर हो गए। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं तो बोले ब्रज में ये नियम है कि चाहे नर हो या नारी हो, चंदन सबसे लगा रहता है, चंदन लगाते हैं। तो बोले महाराज चंदन का टीका किससे मिलेगा? तो शैल वो आई थी उपजा, उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी, किंतु पूर्व पापों के कारण वो था वो मिल गई। उन्होंने भगवान के चंदन लगाया और अंगराग लगाया। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया तो 16 वर्ष की टेढ़ा पर उसका व्यतीत हो गया। उन्हें प्रार्थना किया कि महाराज जाए। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। एक धनुष था, उस धनुष को यदि कोई तोड़ दे कंस मारा जाए। उन्हें को रोक करके भगवान ने जाकर के धनुष को तोड़ा। उस आवाज को कंस ने सुना और देखा कि मेरी मौत आ गई। कहते हैं कि जिसकी मौत आ जाती है, आईना लेकर के आप देखो तो आपकी बाहें हाथ छत्ता सब दिखाई देगा, लेकिन मुंह न दिखाई पड़े। जब मौत आ जाती है सूर्य चंद्रमा दो दिखाई पड़ते हैं। जितने पेड़ हैं ये सोने के चमक के समान उसको दिखाई पड़ते हैं। छाया में ही है तो छाया नहीं दिखाएगी। इसी तरह कंस ने एक कानों की जो सतनाहट ऐसा करते हैं, ये कान घोष वायु है, ये भी बंद हो जाती है। कंस ने संभा गया और समझा कि मेरी मौत आ गई। सोचा कि चालने से चल जाता है, वहाँ से लौट करके आ जाते हैं। आ जाने के बाद में नंद बाबा के यहाँ ठहरते हैं, वहाँ नहीं गए। इतने में नंद बाबा ने कहा आपने बड़ा उपद्रव किया, ये किया, राजा है वो सब कुछ कर सकता है, अब न जाना यहाँ पर। हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े मल्ल वहाँ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहीं न जाए, बलदेव जी कहीं नहीं जाए, गोपाल नहीं गए। जब गए वहाँ बड़े नगाड़ा बजे, मल्लों की लड़ाई हो गई। भगवान कछुक देर माँ बजे नगाड़े, रंग भूमि माँ भय तैयारे। जैसे नगाड़ा बजा भगवान तैयार हो गए। उनके मारने के लिए एक हाथी रखा था जिसके 10,000 हाथी का ताकत था दरवाजे पर। यदि कृष्णराज आएंगे, बलदेव जी आएंगे, उनको सुहा कर देंगे। भगवान को पकड़ा, भगवान ने छूट करके भगे। हाथी भी दौड़ा, महात्मा दौड़ाया महाउदय को। भगवान एक गड्ढे में कूद करके और न मालूम कहाँ खड़े। इतने में हाथी ने सोचा कि गड्ढे में ही है, वो भी कूद करके दोनों दांत गड़ा दिया जमीन पर और इतनी मिट्टी लिए हुए काफी निकला, देखा भगवान वहाँ खड़े। फिर दौड़ा, बलदेव जी ने उसको पकड़ लिया। एक दांत भगवान ने उखाड़ा और एक दांत बलदेव जी ने उखाड़ा। महाउद को समाप्त कर दिया, हाथी को पीट करके समाप्त कर दिया। वो छीटा भगवान के खून के कपड़े में भी खड़े थे। अंत में भगवान जाते हैं कहाँ? रंगभूमि में, जहाँ मल्लों का युद्ध हो। एक दांत बलदेव जी के दांत, इसमें भागवत में कहते हैं मल्ला नाम संयमिनाम नरवरा श्रीनाम मूर्तिमान गोपीनाम सजनो सदांत विजो साक्षात मृत्युभोजपदे विराट विधिभाम तत्त्वं परम योगिनाम। जिसकी जैसी भावना है वैसे ढंग से देखिए। वहाँ की नारियों ने कहा कि देखो ये ब्रज में ये इन्होंने पूतना को मारा, इसको मारा, अघासुर को मारा, ये बगासुर को मारा। ये परमात्मा परब्रह्म है। जिन गोपियों ने भगवान का या दो हरे बानने मथनो फले
जो गोपिकाएं यादो बने गाय मूते में बहाने बटोरते में लेबते में निरंतर गोविंद 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 भगवान की आवाज करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। हे गोपिकाएं वहाँ की धन्य है जो श्रीमद् भागवते महापुराण दया बोले वृंदावन बिहारी लाल की कृपा की